बोलिए सदगुरुदेव की। जय। काल जीव धर खाए, सत्यनाम जाने बिना। जब मैं एक बात बोलता हूं, संभवतः विवादित लगती है। कोई भी मनुष्य इस संसार सागर से नाम के बिना नहीं तर सकता। अगर साहब की आइडियोलॉजी की तरफ आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये बात बड़ी साफ साफ नजर आती है। पूरी संतत्व की धारा का अगर निचोड़ देखेंगे तो सभी संतों की वाणी का निचोड़ देखना कबीर साहब की आइडियोलॉजी पर डिपेंड है। इसलिए जन्म अंक की साखियों में नानक देव जी ने खुद कहा है, अव्वल संत कबीर है, अव्वल फर्स्ट। इसलिए उन्हें प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं। दूजे रामानंद तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नौखंड। आखिर वो क्या संसार को कौन सा रास्ता बताया है, उस पर चिंतन करना है। मैंने चार वेदों की व्याख्या कई बार दी है। निराकार ते वेद आज भी जाने, वेद निराकार तक की बात बोलते हैं। थोड़ा सा अगर दृष्टिपात करेंगे तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं सब निराकार तक जाकर पहुंचते हैं। और निराकार का संदेश देने वाला भी विश्व को भारत है, क्योंकि ऋग्वेद में परमात्म तत्व की व्याख्या निराकार से की गई है। तो बंधुओं, मैंने चारों वेदों का विवरण अलग अलग दिया। अब ऋग्वेद परमात्मा को निराकार ठहराता है, यजुर साकार, साम कह रहा है आत्मा ही सब कुछ है, अथर्व कह रहा है न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही विशेष है। ऐसी व्याख्या है। रविदास महाराज ने अपनी वाणी में एक शब्द कह दिया, सतयुग सत त्रेता तपः। सतयुग सत त्रेता तपः, द्वापर पूजा सार, कली में ये सब नाम बने, कली केवल नाम आधार। यही बात तो रामायण में भी है, चाहे रामायण पढ़कर के लोग इसका अनुकरण नहीं करें। बड़ा साफ है, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पार। अथर्व फिर क्या कह रहा है, न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही सब कुछ है। आपने कई गाड़ियों में लिखा हुआ देखा होगा कि कर्म ही धर्म है, लेकिन 1398 में साहब का अवतरण हुआ धरती पर। उन्होंने इन सभी चीजों के ऊपर एक और बात कह दी। पहला तो कहा, ये पूरा संसार काल के अधीन है। अगर आप देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ द संत में सबने ये बोल दिया, और उसमें अगर आप देखेंगे तो गुरु का बड़ा महात्म है। सभी संतों को अगर आप पढ़ेंगे, ये 32 संत हुए। भारत में संत काल 350-400 साल रहा, सबने गुरु की महिमा बोली है। नाम मात्र के लिए गुरु की महिमा तो सब जगह है, पर व्यवहारिक रूप से नहीं है। और सबने इस संसार के लिए कहा यह काल पुरुष का देश है, सभी संतों ने।
वर्तमान में जितनी भी ऐसी संस्थाएं चल रही है सद्गुण उपासना के अलावा, अगर उन सबको मथोगे तो एक बात सामने आ जाएगी, वो सब काल का देश, दयाल का देश वगैरह वगैरह बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो संतत्व की धारा में ये एक विशेष चीज आई। अब हम देखते हैं संतत्व की धारा में और बाकी सरगुण निर्गुण भक्ति में अंतर क्या है, ये समझना है। सरगुण निर्गुण भक्ति 4 मुक्तियों के लिए प्रेरित करती है। आपको इन 4 मुक्तियों में भी जो चाहिए बस वहां चलो। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 मुक्तियों का स्थान अलग अलग है। सामीप्य में ये पितृलोक आदि में पहुंचता है। सालोक्य में ये जाकर के स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। सारूप्य में ये जाकर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। सायुज्य में ये जाकर निराकार में समाता है। ऐसी व्याख्या वेदों की भी है। हम वेदों का अपमान नहीं कर रहे, पर ऐसी व्याख्या है। पर संतों की आइडियोलॉजी कह रही है 4 मुक्तियां भी बंधन कारक है, इनमें फिर पुनर्जन्म होगा। व्याख्या बड़ी साफ है। कर्माणि बंध्या स्वर्ग आदि लोग, मनुष्य कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि में जाता है, पितृलोक जाता है, देवलोक जाता है, ब्रह्मलोक जाता है। कर्माणि क्षीणे पुनर्मृत्युलोका, कर्मों के क्षीण होने से फिर जन्म लेता है। ऐसे ही सभी मुक्तियों की अवधि है। पर साहब क्या बोल रहे हैं, तह के गए बहुर ना आवे ऐसा देश हमारा है। यानी साहब अनंत मोक्ष की बात कर रहे हैं। तह के गए बहुर ना आवे, उस समरलोक में, सतलोक में जाने वाला फिर जन्म मरण से परे हो जाता है। कुछ जमीन है, एक है माल की, वो आपकी है, एक सरकार लीज पर दी है। वास्तव में लीज पूरी होने पर सरकार वापस ले सकती है। इस तरह उस देश से फिर वापस जन्म नहीं होता है। हजारों जगह इसका उल्लेख संतत्व की वाणी में है। तह के गए बहुर ना आवे, अबधू बेगम देश हमारा है। आप देखते हैं कुछ लोग जेल में हैं, लेकिन वो परोल पर वापस आ जाते हैं घर, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए परोल लेते हैं। जब बाहर आए तभी भी कह दें, वजह परोल का टाइम पूरा होने के साथ उसे जेल में जाना है, नहीं तो पुलिस पकड़कर फिर जेल में डाल देगी। इस तरह संतों ने 4 मुक्तियों को अनंत मोक्ष की संज्ञा नहीं दी है। आप संत काल की मूवमेंट को हल्का नहीं समझना। एक और चीज है, इंसान की एक फितरत है, ये जो चीज खरीदता है वो एवर लास्टिंग बोलता है, कहते भैया एवर लास्टिंग चाहिए, और दुकानदार कहता है ये एवर लास्टिंग है। मैं कह रहा हूं एवर लास्टिंग तो कुछ नहीं है दुनिया में। चांद भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, सब नाश हो जाते हैं। तो आप किस एवर लास्टिंग की बात कर रहे हैं? लेकिन वो सतलोक एवर लास्टिंग है। साहब कह रहे हैं तह के गए बहुर ना आवे ऐसा देश हमारा है। अब साहब आगे क्या बोल रहे हैं, भक्तों की यह कथा पसारा, धर्मदास सुनिए चित्तारा। सुनो, जग में भक्त भय अधिकारी,
जोगी सन्यासी लठधारी, शिव गोरख और बहु ब्रह्मचारी, माया ने सबको ठग डाली। क्या कह रहे हैं? धन्य धन्य जग साधु है सोई। साध की बड़ी महिमा साहब ने की, जिन अपनी दुर्मत सब खोई, यह भक्तों की कथा सुनाई, निर्भय पद कोई बिरला पाई। आदि नाम, अब आदि नाम क्या है? हम लोग नाम एक संज्ञा मानते हैं, जैसे सिंगारा राम, ये तो उच्चारण के लिए हम नाम बोलते हैं। फिर ये सार शब्द क्या है? सार शब्द सो लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। वो एक अद्भुत शक्ति है, उसके बिना मनुष्य संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। वजह, इंसान को जो जकड़ी हुई शक्तियां हैं, माया और मन, बहुत प्रबल है। फिर इस काया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वास करते हैं। ये बड़े विभत्स है। इंसान इनको अपनी शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकता। कथाओं में हम लोग सुनते रहते हैं, बड़े बड़े धुरंधर ऋषि मुनि, देवी देवताओं को भी उस शक्ति ने अपने लपेटे में ले लिया। आखिर फिर नाम कैसे संसार सागर से पार करेगा? कली यह नाम प्रताप धर्मन हंस लोक से धावई। वो नाम एक अद्भुत चेतना है। जब गुरु आप में प्रेषित करता है नाम, उसके बाद अंदर रहने वाले ये मत्सर पूरे पूरे दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, तब नियंत्रण हो सकता है। एक जैसे अंधेरे की निवृत्ति का मात्र एक ही उपाय है। अंधकार को और किसी चीज से मिटा ही नहीं सकते उस सिवाय प्रकाश के। अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के अलावा कभी भी नहीं हो सकती। इस तरह साहब एक दावा कर रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। पहली बात मैं मनुष्य के विषय में एक बोलना चाहता हूं। ये मनुष्य एक अस्थिर चीज है। पहले देखते हैं ये मनुष्य क्या है और आत्मा क्या है। मनुष्य जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि हम दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, एक दुई होए ताए समझाऊं, सभई भुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। मनुष्य क्या है वो सुनो। एक पंच भौतिक शरीरधारी जीव अपने को मनुष्य बोलता है। इसकी फितरत क्या है? इसकी फितरत यह है कि खाता पीता है, ब्याह शादी करता है, संतान उत्पत्ति करता है, घर मकान बनाता है, फिर बच्चों को शिक्षित करता है, उसके लिए छल कपट ठगी बेईमानी करता है और वृद्ध होकर के मर जाता है। यहां पर साहब ने एक तंज कसा है। यही तो है मनुष्य। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। अब देखते हैं आत्मा क्या है। बड़ी विडंबना है। हम सब सिद्धांत रूप से एक चीज मानते हैं, आत्मा अमर है, और एक चीज और मानते हैं कि आत्मा बंधन में है। एक और चीज हम मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो। वाह,
इसका मतलब है हर एक आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि शरीर नाशवान है, रिश्ते नाते झूठे हैं। जब भी दुनिया से कोई जाता है उसके साथ कोई जाता नहीं, और आत्मा किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए अकेली जाती है, नाना योनियों में जाती है। विडंबना समस्या ये है, ये सब मानते और जानते भी हैं, लेकिन कोई भी मोक्ष के लिए कोशिश नहीं कर रहा। क्यों? अंदर बैठे वो शत्रु हैं जो हमें केवल शरीर का जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं, भौतिक जिंदगी। वो अलो नहीं कर रहे। क्या साहब की वाणी है, क्या चेतावनियां है। कहे कबीर, मैं किस किस को समझाऊं। कहे कबीर, मैं किस किस को समझाऊं। सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। ऐसा क्यों है? हम तो जानते भी हैं, सब जानते हैं मृत्युलोक एक दिन जाना है। उसके बाद भी हम इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात तय है, सभी धर्मों में ये मान्यता है, इस जीवन के बाद भी आगे जीवन है और आत्मा नित्य है, शरीर नाशवान। तो भी सभी बाध्य नहीं है। आप जिसको भी देखो सिर्फ शारीरिक जीवन जी रहा है। लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ, लाखों में कौन कहे कोटन माँ है। और इसके साथ साथ क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको जकड़े हुए हैं। तो हम सब जानते हैं, देखो मोह सकल व्याधुन को मूला, क्या चीज है इसमें फिर जो हमें बाध्य कर रही है? कभी भी हम नहीं सोचते। सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मौजूद है, ये आत्मा की वृत्ति नहीं है। सबको भूख प्यास आलस्य से निद्रा और विषय विकार उत्पन्न हो रहा है, ये आत्मा की वृत्ति नहीं है। इस आत्मा से सब अनचाहा कराया जा रहा है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यानी जो आदमी जेल में जाता है उसकी जीवन शैली बदल जाती है। पराधीन सुख सपने नहीं। अभी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आए जाएं। जेल में तो आप नहीं जा सकते कहीं भी। इस तरह एक ताकत सबको बांधे हुए है। यही संतत्व की आइडियोलॉजी ने आकर बोला। वो कौन सी ताकत है जो सबको बांधी है? आप एक चीज देखना, सरगुण निर्गुण उपासना में कहीं भी मन का जिक्र नहीं आ रहा है, मन का उल्लेख नहीं आ रहा है, बाकी बाहर भटका रहे हैं सब। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साईं मूर्ख जानत ना। क्योंकि जो अंदर वो ताकते हैं इस आत्मा को आत्मनिष्ठ नहीं होने दे रही है, वो बहुत खराब है। यही साहब एक शब्द कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। ये सब आत्माएं एक शैतानी ताकत के हाथ में है, वो जो भी चाहे इनसे कराती है। वो जो भी चाहे वो इस आत्मा से कराती है। इसलिए थोड़ा सा आप नजर डालकर देखो, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। और शरीर की रचना ऐसी है कि बिना आहार के शरीर नहीं चल सकता, इसलिए आहार की प्राप्ति के लिए आदमी कर्म करता है। फिर कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी ऐसा उलझा दिया कि पूरा कंसंट्रेशन इसका संसार के पदार्थों में आ गया। बाहर से भी बांधा है, अंदर से भी बंधा है। बिन रसरी सकल जग बंधिया।
बिना रस्सी के ये पूरा संसार बंधा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बाधा डाल रहे हैं। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं। देखो, एक वो बेचारी बहन जी आई सत्संग सुनने, साथ में 2 बच्चे। बच्चा तो चंचल है, कोई दोनों में से शांत नहीं बैठ रहा। वो बेचारी वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई और बच्चे को फीडिंग भी करा रही है, किसी तरह शांत कर रही है। ये मोह नहीं है ना? है, मोह है, ठीक है ना? ये मोह, हालांकि ये सत्संग सुनना चाहती है। देखो बच्चे बयान डाल रहे हैं। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत पवित सुला। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो अंदर शैतानी ताकत है वो आत्मा तक नहीं जाने देना चाहती है। वो आत्मा को उलझा कर रखे हुए है। बड़ी अच्छी बात है, गनीमत है कि हम सब इतना तो स्वीकार कर चुके हैं कि बंधे हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। विडंबना क्या है? जब भी इंसान थोड़ा सा आत्म कल्याण के लिए या ध्यान भजन के लिए बढ़ता है, तो अंदर बैठी हुई वो शैतानी ताकतें उसको एकाग्र नहीं होने दे रही है, वो उसे एकाग्र नहीं होने दे रही है। इसी झमेले में पूरी दुनिया फंसी हुई है। मैं अक्सर अपने लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि भाई तुम ध्यान में जरूर बैठो और सुमरण जरूर करो। उदाहरण देता हूं, एक बच्चे को स्कूल में डाला, 3 साल का। स्कूल में 3 साल का बच्चा डाला, फीस भी बड़ी तगड़ी है उसकी। कभी भांडे फेंकता है, कभी कुछ करता है, ये क्या पढ़ेगा? सवाल उठा। चंचल है, बच्चे की बुद्धि स्थिर नहीं है। लेकिन खेल खेल में क्या देखा, वो सब फलों का नाम इंग्लिश में बोल रहा था, वो सभी कलर बोल रहा था, वो गिनती बोल रहा था, और वो वाणी बोल रहा था। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, माथ नवे सबको। इस तरह बच्चा, उसमें मैं देखा काफी चेंजिंग आ गई। फलों के इतने नाम ले रहा था, शायद हमने भी पढ़ा, हमें याद नहीं है उतना, वो ले रहा था, पर लिखना पढ़ना अभी नहीं आया है। धीरे धीरे इसने ये सब चीज सीख ली। इस तरह जब आप बैठेंगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अंदर का खेल एक दिन में नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, माथ नवे सबको। वाह! इस तरह से आप नित्य जब बैठेंगे तो पहले क्या खबर आएगी? आपको पहले ये बात प्रत्यक्ष अनुभव होगी कि हमें सच में कोई बाधा दे रहा है आत्मा तक जाने में। वो क्या, कैसे आएगी? एकदम ये नहीं है कि बैठते ही आप बस अब एकदम महान योगेश्वर हो जाओगे, नहीं। साहब भी कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, मात नवे सबको। पहली आपको क्या बात समझ में आएगी? शुरुआत कहाँ है साधना की? एकाग्रता। इसलिए साहब ने ध्यान योग बोला है, सुरत योग बोला है। आप जब नित्य बैठेंगे एकाग्र होने के लिए, आप नहीं हो पाएंगे एकाग्र। आप हताश नहीं होना। आप ये देखना, मैं तो अपना ध्यान तो आपका है ना, मैं तो अपना ध्यान एकाग्र करना चाहता हूं। कोई चीज है जो मेरे ध्यान को कहीं और ले जाती है,
करत करत अभ्यास से कि जड़ मत हो सुजान। जब आपको ये पता चलेगा, इतना जल्दी नहीं पता चलेगा कि मन मुझे नहीं बैठने दे रहा है, तब आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो ध्यान एकाग्र करने बैठा था, अचानक मुझे कोई बात याद आ गई, मैं उसमें घूमने लग गया। आपको ये पता चले अरे मैं तो एकाग्र बैठना चाह रहा था, मैं किसी कल्पना में चक्कर लगाता लगाता चला गया। वाह, किसी कल्पना में चला गया। फिर आपको पता चलेगा मेरा दिमाग किसी और चीज में घूम रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे ध्यान में बाधक जो है मेरा चित्त है, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा मन है, ये चारों मन है। मन के चार रूप है, आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अब वहां आप ये धीरे धीरे सोचने लगेंगे, मैं एकाग्र होना चाह रहा था, ये अचानक बेटे की शादी का ख्याल क्यों आ गया, परे करो उसको। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं तो ध्यान में बैठा था, आगे 2 कमरे का संकल्प क्यों आ गया, परे करो इसे। ऐसा नहीं है कि निरंजन आकर आपका ध्यान ऐसे पकड़ करके उठा के ले जा रहा है, बस यही है। इस मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है, इसको मन बोलते हैं। जब ये इच्छा करता है, इसको बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है, इसको चित्त कहते हैं। जब ये क्रिया करता है, इसको अहंकार कहते हैं। ये सब मन के रूप है। तो आपको समझ में आता जाएगा, मेरे निज रूप तक जाने में सबसे बड़ी बाधा मेरा मन है। मैं अपनी इस बात की पुष्टि करता हूं। साहेब वाणी में बोल रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। वो एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, कल्पांतर की साधना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और आपको फिर जीवन में चलते चलते पता चल जाएगा, जितनी भी मैं गड़बड़ चीजें कर रहा हूं, इसका भी एक ही कारण है, केवल मनोवृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जितने भी पाप है इन 5 से उठते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि कामदेव आया, फलाने की तपस्या भंग कर गया। क्रोध आया, फलाने की तपस्या भंग करके गया। इसका मतलब है ये इतने छिपे हुए हैं। काम का भी देवता है, क्रोध का भी देवता है, लोभ का भी देवता है, मोह का भी देवता है, अहंकार का भी देवता है। ये सब बरबस आ रहे हैं आपके जीवन में। आपको शायद हजारों बार मैंने बोला होगा कि आप चलते फिरते भी स्मरण करना। बताएं क्यों? जब चलते फिरते स्मरण करते जाओगे तो चलते फिरते भी आपको पता चलता जाएगा कि मैं तो सोचा स्मरण करूं, कौन सी चीजें जो स्मरण नहीं करने दे रही है। तो आप होशियार हो जाएंगे। फिर आपको पता चल जाएगा 24 घंटे मेरा मन मुझ पर हमला कर रहा है। तो आगे साहब कह रहे हैं, नाम, नाम की बहुत बड़ी महिमा बोल रहे हैं। सबसे कहो पुकार पुकारी, कोई न माने नर और नारी, सत्य पुरुष की भक्ति न पाई, उदय धरे ने सत्य को भाई। शिव गोरख सोई पार न पावे, और जीव की कौन चलाए। अब यहां एक प्रश्न आया, आप एक ही उपाय से बच सकते हैं, नाम। नाम एक अद्भुत शक्ति है। वो नाम दीप धर देहरी, वो नाम आपको चेतन कर देगा। आपके अंदर के पूरे दुश्मन आपको सामने दिखेंगे और आप आत्मा है ही शुद्ध चेतना। जब आप शुद्ध चेतना में पहुंच गए तो आप आत्मा के पास है, आपकी आत्मा कहीं गई नहीं है। इसलिए सुमरण को संतों ने बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया। ये सुमरण नहीं भूलना। खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माही।
इसलिए ये मोह आया। देखो अब वो माइयाँ बेचारी 3, अभी पहले एक थी उधर बैठी, अभी 3 हो गई, अब चौथी भी उठ गई, नहीं उठना चाहती थी ये, पर देखो मोहवश उठना पड़ा। ये मन की बाधा है, ये मन की बाधा है। तो आपको ये समझ में आता जाएगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुझे कैसे रुकावट दे रहा है। सुमरण जरूर करते रहना। बंधुओं, आज मेरा प्रोग्राम आरएसपुरा में भी है, काफी दिन हुए मैं वहां नहीं गया हूं, और आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं, 2, 3, 4 जुलाई को यहाँ भव्य आयोजन है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। इसका एक विशिष्ट महत्व है। आप यहाँ आए, हंसन मिल हंसन सो होई, विमल विचार करे मिल तो। 28 तारीख को मेरा प्रोग्राम भाइयों भोपाल में, और 29 तारीख का मेरा प्रोग्राम दिल्ली में भी है। तो दिल्ली में मेरा प्रोग्राम 11 से 1 बजे है। क्षमा चाहता हूं, कल पुनः हाजिर हो जाऊं।